हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे हैं। इसका आज पार्ट 2 है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसके पहले मैं इसके फर्स्ट पार्ट में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका है जो स्पेशल एजुकेशन होती है और जो एकीकृत शिक्षा व्यवस्था है और समावेशी, इन तीनों में पहले डिफरेंस हम देखेंगे क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। ये ऐसे विद्यालय होते हैं आपके, ये जो विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो स्कूल्स होते हैं, ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो विशेष बच्चे हैं, उन बच्चों को और स्पेशल बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो जिनकी आँखों में परेशानी है या दृष्टि इनकी कम है या कानों से सुनने में इनको कान से कम सुन पाते हैं या वो मानसिक रूप से जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अलग हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार के स्कूल होते हैं जिनको कि हम उस शिक्षा को स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जो हुई वो 1978 में हुई है और ये एक संस्था थी जिसको SSNI के नाम से जानते हैं, यानी स्पेस्टिक्स सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के द्वारा हुई थी। और ये सोसाइटी ऐसी थी कि दिव्यांग जो बच्चे थे, जिनको जो अक्षम थे बालक, जो जिनको मतलब एक तरह से विकलांग या दिव्यांग कहते हैं, स्पेशल बच्चे जो थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तथा अक्षम व्यक्तियों के लिए कार्य करती आ रही है। ये ऐसी संस्था है। तो जब इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं, पहले पॉइंट में है कि 18 वर्ष, यानी कि जब से जैसे कि नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनकी अगर शिक्षा जो हम लोगों का एक्ट बना है शिक्षा का, वो उसमें है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अगर हम वही चीज़ दिव्यांग बच्चों के बारे में देखते हैं तो 18 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि 18 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा देना, अतः ये विशेष प्रकार के विद्यालय होते हैं जहाँ एक ही प्रकार के दिव्यांग बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं इसमें नॉर्मल बच्चे नहीं रहेंगे, केवल दिव्यांग बच्चे ही इन विद्यालयों में रहेंगे। अब सेकंड पॉइंट है आपका कि विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक ही पढ़ाते हैं। इसमें जिन ऐसे टीचर्स होते हैं जो उन बच्चों को हैंडल कर पाएँ, ठीक है, उनको उसी तरीके से उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक ही इनको पढ़ाते हैं और सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है। तीसरा पॉइंट है कि इस शिक्षा पद्धति के तहत पुनर्वास, यानी कि वहाँ पे बच्चों का जैसे वो अक्षम है या नहीं चल पाते हैं या कोई हैंडीकैप है, तो बच्चे उनको वहाँ रहने की भी व्यवस्था होती है, पुनर्वास सेवा की भी व्यवस्था की गई है तथा विशेष चिकित्सकीय सेवाओं को भी बढ़ाया गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हम लोगों का, जो अगला शिक्षा कौन सी है वो है एकीकृत शिक्षा व्यवस्था। अब ये क्या होती है? इसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कहते हैं। और इसमें आपका पहले विशेष शिक्षा है, उसके बाद ये इसका कंसेप्ट आया कि एकीकृत शिक्षा। इसमें क्या होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना है उसमें 2009 में जो बना है, उसमें सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है, एकीकृत शिक्षा में दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था थी। और यहाँ शिक्षक जो है शिक्षक तथा एक शिक्षक भी पढ़ाते हैं यहाँ बच्चों को, और जो विशेषज्ञ हैं उसके, यानी कि जो दृष्टिविहीन बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा या किस तरीके से कोई भी चीज़ समझानी है, या उनके लिए जो विशेषज्ञ टीचर्स हैं दोनों मिलकर पढ़ाते हैं। और यहाँ पर दिव्यांग जो बच्चे हैं को अवसर दिया जाता है, पर यहाँ सुविधाओं की कमी होती है।
ठीक है। यहाँ बालक को एक समस्या के रूप में देखा जाता है, अर्थात यह कोशिश नहीं की जाती कि किस तरीके से उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। देखिए, जब ये एक्ट बना तो एक तरह से जब एकीकृत आपका शिक्षा व्यवस्था हुई तो वहाँ पे बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को उनके साथ, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया तो गया, लेकिन वहाँ पे एक बालक को एक समस्या के रूप में देखा गया कि जैसे उनके ऊपर बोझ है, उस बच्चे को हैंडल करना, किस तरीके से पढ़ाया जाए। अगर मान लीजिए अभी स्कूल में सब बच्चों को खेलने जाना है, ठीक है, मैदान में खेलने जाना है, तो वो उस बच्चे से कहेंगे, मान लीजिए कोई हैंडीकैप है बच्चा, वो चल नहीं पाता, तो उससे कहेंगे कि आप तो नहीं जा पाओगे, और क्योंकि आप खेल ही नहीं पाओगे तो आप मतलब और बच्चे जाएंगे, वो नहीं जाएगा, तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चे को एक समस्या के रूप में देखा गया, ये नहीं सोचा गया किस तरीके से, अगर वो बच्चा हैंडीकैप है तो उसको किस तरीके से ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाए कि वो भी बच्चा खेल सके। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनाया, तो जो दिव्यांग बच्चे थे उनको अपनाया था, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए या उनको सुविधाओं की कमी थी, ये सब चीज़ें इसमें देखी गई। अब हम लोग पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा। ये तो पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को, चाहे वो सामान्य हैं, उन विशेष आईक्यू के हैं, यानी कि 140 तक आईक्यू है उनका, या दिव्यांग, सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। और कक्षा शिक्षक ही सभी बच्चों को पढ़ाता है। जो नॉर्मल टीचर है, इनकी विशेषज्ञ की यहाँ नहीं, नॉर्मल जो टीचर है वही सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। और शिक्षा के अवसर देने के साथ, यानी कि ये नहीं कि शिक्षक बच्चों को बस एडमिशन दे दिया और दिव्यांग बच्चों को बैठा लिया सबके साथ, साथ साथ सुविधाएं भी दी जाती हैं। और यह जो समावेशी शिक्षा पद्धति है, ये बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे बच्चे को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता, यहाँ पे ये देखा जाता है कि यदि ये बच्चा परेशान है, ये बच्चे की एक कमी है, तो किस तरीके से उसको शिक्षा दी जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए कि ये बच्चा भी उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये बाल केंद्रित, यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। और यहाँ शिक्षा पद्धति जो है समस्या के रूप में, यहाँ बालक समस्या नहीं है, यहाँ जो शिक्षा पद्धति उसको दी जा रही वो समस्या है कि वो ढूंढते हैं कि इस बच्चे को जैसे इसको ये परेशानी है, तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाएं, कौन से तरीके अपनाएं ताकि ये बच्चा अच्छी तरह से समझ सके। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, ठीक है, तो अगर कोई भी उसको चीज़ बतानी है तो उसकी आंखें काम कर रही हैं, तो हम उसको देखने वाले जैसे वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है, तो उससे वो बच्चा, उसको उसके और भी इंद्रियां जो काम करें उसकी मदद से वो चीज़ हम उसको समझा सकते हैं। तो ये चीज़ जो अपनाई गई, ये हमारी समावेशी शिक्षा में अपनाई गई। सॉरी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा में जो नीतियाँ और अधिनियम बने उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 1986 में बनी थी, तभी ये शुरू हो गया था। उससे पहले भी शुरू हो चुका था, लेकिन 1986 की शिक्षा नीति में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि वे किसी दूसरे पर निर्भर ना हों और अपने आप को दीनहीन ना समझें। स्पेशल बच्चे भी पूरे विश्वास के साथ अपना जीवन जी सकें। अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, अगर उनका हाथ पैर, दिव्यांगता जो है अगर हाथ पैर की है या मामूली सी है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाई जो है वो सब बच्चों के साथ पढ़ाई हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का है, दिव्यांगता ज़्यादा नहीं है, मामूली सा है, तो जो साधारण बच्चे हैं उनके साथ उनको पढ़ाया जाए। और सेकंड पॉइंट है, जो छात्र गंभीर रूप से निःशक्त हैं उनके लिए विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय खोले जाएं जो कि जिला मुख्यालयों के आसपास बनाए जाएं। अगला पॉइंट है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। जो विशेष बच्चे हैं, जिनको ज़्यादा परेशानी है, उनके लिए टीचर्स को प्रशिक्षण विशेष तरीके से दिया जाए ताकि वे विशेष छात्रों की सहायता कर सकें और उनकी समस्या को समझ सकें। अगला पॉइंट देखते हैं, दिव्यांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक
प्रयासों, स्वैच्छिक का मतलब क्या है कि ये नहीं कि अगर जो भी हर बच्चे की जो कोई विकलांग है या दिव्यांग है उसकी हर परेशानी अलग है। किसी को सुनने में परेशानी है, कोई देखने में परेशानी है, किसी को मानसिक रूप से परेशानी है, वो जल्दी से कोई भी टॉपिक है कैप्चर नहीं कर पाता है। और कुछ बच्चों को मान लीजिए चलने में परेशानी है, तो ये जो उनका जो स्पेशल उनकी परेशानियां हैं कि हर तरीके के बच्चे होते हैं, तो उनकी परेशानियों को टीचर समझे कि अगर इस बच्चे को ये परेशानी किस तरीके से इसको शिक्षा दी जाए कि ताकि वो भी ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो यहाँ पे बताया गया कि दिव्यांग हैं उनकी शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयास किए जाए, अपनी तरफ से भी टीचर प्रयास करे, अपनी तरफ से नए तरीके ढूंढे उनको पढ़ाने के लिए, हर संभव तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाए। अब इसके आगे जो हम लोग चलते हैं, इसके आगे है आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो इसके बाद आया है, ये भी हमारे सिलेबस में है। इसको कहते हैं POA और ये 1992 में बना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है सरकार ने शिक्षा 1986 में जो NPE यानी कि हमारी शिक्षा नीति बनी है उसका सुधरा हुआ रूप था। ठीक है, और उसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्लान ऑफ एक्शन 1992 का निर्माण किया गया। तो इसमें जो इसके पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं कि इसमें विशेष रूप से एक बात कही गई कि जो विशेष विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है वो अक्षम बालक को काफ़ी महंगी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को जिनकी आवश्यकताएं सामान्य विद्यालयों में पूरी नहीं की जा सकती उन्हीं को विशेष विद्यालयों में भेजा जाए। सेकंड पॉइंट है कि मानसिक रूप से जो बाधित बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम बनाए जाए ताकि वे केवल शिक्षा ही प्राप्त ना करें बल्कि आत्मनिर्भर भी हो सकें और भाषा का संप्रेषण तथा भाषाई कौशलों का भी विकास सिखाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका कि विशेष स्कूलों के बच्चों को संप्रेषण एवं अध्ययन संबंधी कौशलों का विकास किया जाए और ताकि उन्हें सामान्य स्कूलों में समायोजित उसके बाद उनको सामान्य स्कूलों में समायोजित कर दिया जाए। अगला पॉइंट है कि दिव्यांगों की शिक्षा के लिए एक अलग संसाधन युक्त विभाग होना चाहिए जिसमें कि शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण एवं नई नई जो प्रविधियां हैं या आयामों से अवगत कराया जाना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं को बाधित बच्चों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान करके कि पहले जो कोई भी संस्थान है उसको बच्चे कौन सी उसको परेशानी है, किस चीज़ में उसमें कमी है, बाधित बच्चों की जो प्रारंभिक स्तर पर पहचान करें और उनके लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि सामान्य विद्यालयों में ये ध्यान रखा जाए कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं आपके, वो किसी हीन भावना से ग्रस्त ना हो। देखिए, क्योंकि बच्चे जब सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो वो उनकी कुशलता को देखते हैं, अपनी कमी को देखते हैं, कहीं ना कहीं हीन भावना जो उत्पन्न होती है, तो इस तरीके का वातावरण हो कि उनके अंदर हीन भावना जो है उससे वो ग्रस्त ना हो पाए। अगला पॉइंट है कि सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध करवाएं। तो बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट था समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन का। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो एक्ट बना था इसका 1995 में यानी कि PWD, वो हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताइए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो वो भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।